हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है अंग्रेजी सत्ता का भारत में स्थापना। जिस माध्यम से भारत में अंग्रेजी सत्ता ने धीरे धीरे करके स्थापना किया, उसी से रिलेटेड हम लोग टॉप 100 MCQ देखेंगे। टॉप 100 MCQ का पार्ट 1 है आज, और हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो BPSC, UPSC और भी अधिक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है जिसके माध्यम से अंग्रेजी सत्ता भारत में स्थापित हुआ था। तो ये प्लासी का युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, और बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, उसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1762 तक भारत में रहा, और उसके बाद वो फिर इंग्लैंड चला गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। अभी हम बताएं कि बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन का कब से कब तक चला। देखिए, बंगाल में द्वैध शासन का स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, और इसको ख़त्म किया है वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन 1765 में स्थापित किया था, और 1772 में वारेन हेस्टिंग इसको ख़त्म कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1765 से 1772 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1798 में लॉर्ड ब्लेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। देखिए, सहायक संधि जो है वो लॉर्ड ब्लेजली द्वारा स्थापित मतलब भारत में स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि सहायक संधि का जो मतलब संस्थापक है वो किसी और को माना जाता है। लेकिन लॉर्ड ब्लेजली जो है वो सहायक संधि को बहुत ही व्यापक तरीका से उठाया और उसको आगे बढ़ाया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हैदराबाद का निज़ाम। ये 1798 में सहायक संधि को इस्टेब्लिश किया था। देखिए, याद रखने का तरीका बहुत सारा है। जैसे कि अगर भारत का हम लोग मैप देखें तो हैदराबाद का निज़ाम, उसके बाद आपका मैसूर नेक्स्ट ईयर 1799 में, उसके बाद मराठा, फिर आपका अवध, फिर और भी जो भी है यहाँ पे बहुत सारे जो सत्ता में थे, आपका सिंधिया, ये सब हो गया। तो सबसे पहला जो है वो है हैदराबाद का निज़ाम। ये ट्रावनकोर भी है, ट्रावनकोर भी। तो सारे लोग सहायक संधि जो लॉर्ड ब्लेजली द्वारा है, ठीक है, उसको स्थापित किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा, ये क्वेश्चन में कुछ डाउट है, क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यहाँ प्रथम की जगह पर अगर आखिरी होगा, आखिरी, तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्योंकि प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और प्रथम वायसराय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग, अगर यहाँ पे आखिरी हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ कौन सी संधि की थी। टीपू सुल्तान 4 आंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा। 1799 जो कि 4th एंग्लो मैसूर युद्ध था, उसमें टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे, और वो जो मतलब 1799 के बाद वो एंग्लो मैसूर युद्ध का जो मतलब सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। 3rd आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ,
और यही संधि जो था वो टीपू सुल्तान के सारी शक्तियों को ख़त्म कर दिया था। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, राजक्षय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? VVI क्वेश्चन है। ये जो हड़प नीति है ये डलहौजी के द्वारा स्थापित किया गया था। और हड़प नीति को सबसे मतलब लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के कारण ही 1857 का जो युद्ध हुआ उसका एक कारण हड़प नीति भी था। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था और गुरु गोविंद सिंह को फारसी भाषा के बारे में काफ़ी अच्छा ज्ञान था। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो खालसा पंथ का स्थापना भी किए थे, खालसा पंथ भी स्थापित किए थे। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख के अंतिम और 10वें गुरु थे। ठीक है, यही अंतिम गुरु थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? डाक व्यवस्था का शुरू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है, क्योंकि जिस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना था उस समय भारत में या पूरे विश्व में काफ़ी व्यापक पैमाने पे तरह तरह के आविष्कार हो रहे थे। इसीलिए अगर डाक व्यवस्था की बात हो, रेल नेटवर्क की बात हो, इसके अलावा कपड़ा मिल, इसके अलावा कपड़ा मिल के अलावा और भी जैसे कि टेलीग्राफ, तो जितना बहुत सारा, हाँ फ़ोन, टेलीफोन। हालांकि टेलीफोन उस समय पूरी तरह से डेवलप नहीं, लेकिन फिर भी सारे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुए थे। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? इसका जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का स्थापना भी हम बताए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। 1757 में सिराजुद्दौला द्वारा पराजित किया गया। किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया। क्योंकि 1757 का बात बोल रहा है, इसका मतलब ये प्लासी का युद्ध का बात हो रहा है। और प्लासी का युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव था। निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड बेलेजली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड बेलेजली के हैदराबाद का निजाम बिल्कुल किया, अवध का नवाब बिल्कुल किया, मैसूर बिल्कुल, बंगाल उस समय चूँकि अंग्रेजी नियंत्रण में ही था और वहाँ कोई नवाब वगैरह था नहीं, इसलिए इसको नहीं माना जाएगा, इसलिए 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। हैदराबाद का निजाम जो था वो 1798, अवध जो था वो 1802 और मैसूर जो था वो 1799 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। हाँ, ये सिख गुरु का सही कालक्रम है, इस ऑप्शन में ये हो जाएगा अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि 1867 में किनके बीच संपन्न हुआ? तो सुगौली का संधि जो था वो संपन्न हुआ था, ऑब्वियस सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और सुगौली जो है बिहार में पड़ता है, एक छोटा सा प्रांत क्या कह लीजिए, एक छोटा सा गांव है, ब्लॉक है, और वो नेपाल के बॉर्डर पे है। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था सुगौली की संधि। ये 2 दिसंबर 1815 में संधि हुआ, लेकिन लागू हुआ 1816 में। और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में हुई, अभी बताए थे। हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा भारतीय राज्य
कब्जे गए थे हड़प नीति के तहत? तो हड़प नीति के तहत झांसी तो था, नागपुर, ट्रावनकोर नहीं, झांसी, नागपुर, सतारा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ऑप्शन। चलिए, क्योंकि मैसूर जो है वो था मैसूर जो है वो हड़प नीति के तहत अंदर आया था, और ट्रावनकोर भी हड़प नीति के तहत, तो और भावनगर भी हड़प नीति के तहत, तो मैसूर, नागपुर, सतारा आंसर हो जाएगा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। जितना भी बढ़िया काम भारत में हुआ, खासकर जो जिसको कहते हैं कि अच्छे अच्छे काम, सामाजिक काम, ठीक है, वो सारे काम लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुए। ठगी प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, उसके बाद आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, एक चीज़ और जाने, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1833 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के तहत इनको पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो बाद में लॉर्ड कैनिंग जो तक चला, और उसके बाद फिर 1861 के शासनकाल में लॉर्ड कैनिंग को अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय नियुक्त कर दिया गया। बोडियार वंश, बोडियार वंश इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद उसी वंश के हाथ में शासन दे दिया गया था। तो बोडियार वंश का मतलब संबंध जो है वो ट्रावनकोर से है। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, बहुत आसान सवाल। अगला प्रश्न है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया रॉबर्ट क्लाइव। अभी बताया 1757 ईस्वी में वो बंगाल का गवर्नर बना था, और उसके बाद फिर प्लासी का युद्ध और भारत को मतलब आंशिक रूप से कब्जा करने में प्लासी का युद्ध बहुत ही अहम रोल अदा किया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 शासन अधिनियम से उसको प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? अभी बताया कि शुरुआत किया रॉबर्ट क्लाइव ने और ख़त्म किया वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वही विरोध करेगा। इसमें ऑप्शन है मराठा। सिख भी ताकतवर था, लेकिन सिख चूँकि भारत के पश्चिमी प्रांत में थे तो अंग्रेज से उतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, लेकिन मराठा जो थे वो सर्वाधिक विरोध किए थे अंग्रेजों का। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व क्यों थी? इसने भारत को फ्रेंच शक्ति के अंदर नहीं, ये नहीं होगा। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, उसके बाद पूंजी, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन, नहीं ये बिल्कुल नहीं। सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वघाती मारे गए, ये भी नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। जाहिर सी बात है, अपना सत्ता स्थापित करने के लिए, ये सत्ता को नींव, क्योंकि वो चाहती थी कि पढ़ा लिखा यहाँ जो भी क्लर्क कर्मचारी बने सब पढ़ा लिखा बने, इसलिए थोड़ा बहुत शिक्षित कर दिया जाए इन लोगों को। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को साम्राज्य में मिला लिया? देखिए, हड़प नीति जो था वो तो था, लेकिन अब जब अवध को नहीं मिला पा रहा था डलहौजी, तो अवध को प्रशासनिक कुशासन के आधार पे अवध को हड़प लिया लॉर्ड डलहौजी ने। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? इसका जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन ने। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? मैकाले का शुरुआत मैकाले ही किया था। मैकाले 1833 में अपना एक रिपोर्ट 1835 में वो अंग्रेजी शिक्षा के बारे में वो बोला लॉर्ड विलियम बेंटिक को कि आप अंग्रेजी शिक्षा को भारत में प्रचलित कीजिए। उसको आगे बुश डिस्पैच ने बढ़ाया और
मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है और मैकाले जो थे वो विधि विशेषज्ञ थे। इसलिए अगर प्रश्न में कहीं आ जाए कि इनमें से मैकाले क्या थे, शिक्षाविद थे, विधि विशेषज्ञ, तो सारे कुछ थे। तो आज का जो मतलब प्रश्न था यहीं तक छोड़ देते हैं। अब अगले पार्ट में और भी प्रश्नों को हम डील करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। आपको इस चैनल पे सारा एक्सप्लेनेशन साथ साथ मिलता चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।